Hello everyone, hope you are doing well. My name is Umar Khan and I welcome you all to the platform of IFL Bangkok Limited. So I received this message today from a student where he was basically confused whether to pursue the University of London UK law or in the local law which is offered by Pakistani University, which is the local program. अच्छा जी, स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज थे, वो ये पूछना चाह रहे थे कि ये यूके लॉ भी होता है, पाकिस्तान से बढ़ के आप यूके का लॉ कर लेते हैं, ये किस तरह से हो सकता है, और अगर ये है तो हम पाकिस्तानी लॉ ऑप्ट करेंगे नहीं करें. सो कौन सा व्हेन यू आर कंफ्यूज यू डिसाइडिंग, तो व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स, ये होते क्या है. तो देखिए जी, एक तो हमारे पास पाकिस्तानी लॉ होता है जो लोकल प्रोग्राम होता है, वो आप जो भी पाकिस्तान कोई लोकल यूनिवर्सिटी होती है जो कि लोकल पाकिस्तानी लॉ ऑफर करते हैं, दैट्स फॉर 5 years, जहाँ पाकिस्तानी लॉ पढ़ते हैं और यू स्टडी मॉड्यूल्स लाइक CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड यू स्टडी मॉड्यूल्स लाइक CPC सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जूरिस्प्रूडेंस, लीगल एथिक्स, इस तरह के मॉड्यूल आप स्टडी करते हैं और 5 years में आपका BA और LLB हो जाता है एंड यू बिकम अ लॉयर. एज कम्पेयर टू इफ़ यू कंपेयर दिस फ्रॉम द UK लॉ, UK लॉ में क्या होता है कि UK में एक बोर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और ये बोर्ड पहले UK की यूनिवर्सिटीज़ होती थी, ये यहाँ से अफिलिएशन देती थी और फिर वो LLB की क्लासेस देती थी. तो ऑब्वियसली आफ्टर 3 years जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता था तो उसको डिग्री मिलती थी, नॉट फॉर दैट यूनिवर्सिटी बट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. फिर इवेंचुअली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, द बोर्ड ऑफ द UK स्टार्टेड ऑफरिंग दिस प्रोग्राम इन कंट्रीज अब्रॉड एज वेल. तो वो ट्रांसनेशनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर आप पाकिस्तान में बैठे हुए होते हो लेकिन आपको डिग्री मिलती है UK के लॉ की. ये सेम आपकी A-levels की तरह है, आप बैठे हुए यहाँ पे होते हो, आपकी स्कूलिंग यहाँ से होती है, लेकिन आपकी जो डिग्री होती है, जो आपका A-level का सर्टिफिकेट होता है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आता है. तो वो सेम आइडिया है यहाँ पर, ये ट्रांसनेशनल एजुकेशन है, राइट. तो अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल डाउट बता देता हूँ कि अगर आप UK के LLB ऑनर्स प्रोग्राम करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि यू गो टू UK एंड यू परस्यू इट देयर, और 3 साल की डिग्री होती है और 3 साल में आपकी LLB ऑनर्स डिग्री कंप्लीट हो जाती है. हर साल आपको 4 मॉड्यूल देने होते हैं और फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, LSM लीगल स्किल्स मैनेजमेंट एंड पब्लिक लॉ पढ़ना पड़ता है. सेकेंड ईयर में आपका EU लॉ होता है, प्रॉपर्टी लॉ होता है, और थर्ड ईयर में सो एंड सो फोर्थ कंपनी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं. एंड दैट इज द UK लॉ. यू स्टडी द UK लॉ, UK सिस्टम, and obviously UK is an uncodified system of law which is a combination of statute and common law. तो काफ़ी सारी heavily common law यानी केसेस की बेसिस के ऊपर लॉ बना हुआ होता है, वो आप पढ़ते हो, तो स्ट्रक्चर इज लिटिल डिफरेंट. लेकिन अगर आपने LLB ऑनर्स UK का कंप्लीट कर दिया 3 साल का UK में बैठ के और आप पाकिस्तान वापस आए, तो आप प्रैक्टिसिंग वकील अभी नहीं बने हो. आप क्या करते हैं, और अगर आपने पाकिस्तान से भी किसी यूनिवर्सिटी ने किया है UK का लॉ, आपकी डिग्री आती है UK से, right, or they even offer you to be a part of graduation ceremony as well. You can basically go and get your graduation done from there as well. लेकिन डिफरेंस ये आता है, अगर आप UK जाके कर रहे हो तो आपको तकरीबन मेयर मिनिमम ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द करेंसी रेट ऑफ पाउंड स्टर्लिंग 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान कहीं पड़ता है, मोर और लेस. अगर आप पाकिस्तान से करते हो तो तकरीबन मोर और लेस 25 से 30 लाख तक का पड़ता है. तो एक डिफरेंस क्या है कि आप पाकिस्तान से बढ़ के UK का लॉ कर लो किसी एफिलिएट सेंटर से, तो ज़्यादा बेहतर रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी. डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता. लेकिन वंस यू कंप्लीट द डिग्री इन द UK और इन पाकिस्तान, अभी आप प्रैक्टिसिंग वकील नहीं बने हो. प्रैक्टिसिंग वकील कब बनते हो आप, जब आपको कोर्ट का लाइसेंस मिलता है. कोर्ट का लाइसेंस कैसे मिलता है आपको, वंस यू डन विद दिस डिग्री, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है पाकिस्तान में, लॉ ग्रेजुएट एंट्री टेस्ट. इस एग्ज़ाम के साथ साथ आपको एक इंटीमेशन फाइल करनी होती है. इंटीमेशन पीरियड क्या होता है कि 6 महीने तक किसी लॉ फर्म में सीनियर वकील के साथ आप काम करते हैं, और 6 महीने के बाद अगर आपने अपना लॉ का एग्ज़ाम पास भी कर दिया है तो आपका एक इंटरव्यू होता है और आपका लाइसेंस मिल जाता है सिटी कोर्ट का, विच इज़ द लोएस्ट कोर्ट, द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और यहाँ पर आप अपने केसेस चला सकते हैं. अब आप एडवोकेट बन गए हैं, वकील बन गए हैं. अच्छा जी, आप ये लॉ ग्रेड के अंदर आप क्या पढ़ते हो, वही CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लीगल स्किल्स जनरली, इसके अंदर आप पढ़ते हैं लीगल एथिक्स, ऑल ऑफ दैट. ये आप तैयारी होती है 1-2 महीने और आप एग्ज़ाम देते हैं. MCQs की बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, 40 से 50 मार्क्स की पासिंग होती है और फिर यू पास. तो उसके बाद भी बेसिकली अंडरस्टैंड दिस, बुक्स आर डिफरेंट दैन प्रैक्टिकलिटी. तो जो भी आप पढ़ते हो उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता. तो जो भी चीज़ें होती हैं आप प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको आएंगी. जो कोर स्किल सेट होता है किसी भी वकील का, दैट इज़ रिसर्च, ड्राफ्टिंग एंड एडवोकेसी. एडवोकेसी जो होती है ऑब्वियसली, ये तीनों चीज़ें जो होती है ना, किसी लेक्चर से आप सीख नहीं सकते. यू हैव टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू एक्वायर दैट रिलेवेंट स्किल सेट इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दिस फील्ड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे ख्याल में दोनों ही सही है, लेकिन टाइम और पैसों का बहुत फ़र्क है
और जो यूके लॉ होता है ऑब्वियसली उसकी जो डेवलपमेंट है वो दैट इज़ डिफरेंट और पाकिस्तान में डिफरेंट है. सो दैट इज़ बेसिकली द कंक्लूजन. और अभी हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट के अंदर बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने यूके लॉ किया, उन्होंने लाइसेंस दिया, they're practicing and they're very successful. Mashallah. I personally teach the LLB honors program and I teach modules like contract law, criminal law and tort law and property law, as well as I teach AS law and A2 law as well. और कितने सारे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया जो ग्रेजुएट होकर आज फील्ड में काम कर रहे हैं, they're very successful. तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, राइट. थैंक यू.